तो 9 नंबर ऐसे ही मिल गया और इसमें से 4 अंक ये मिल गया 8 नंबर का। आप ये नहीं बताऊंगा कि आप ये पढ़ लो, ये आंसर आएगा, नहीं, गलत है। मैं आपको बताऊंगा कि ये हमेशा आता है, ये हमेशा ही पूछा जाता है, वही चीज़ आपको बताऊंगा। इससे आप लोगों का 30-35 अंक का नंबर अपने आप निकल करके आ जाएगा। तो पूर्णांक है 70 अंक का। तो देखिए हम यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि इसमें आप लोगों का क्वेश्चन कौन सा आता है। आप लोग देख भी लीजिए इसका, ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है कक्षा 10th का, ठीक है, 22-23, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ समझिए, हमने भी दिया था जब एग्ज़ाम, तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा 35 नंबर ऐसे ही हो गया था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। जैसे दे दिया बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे। फिर देखिए दूसरा नंबर ये दे दिया, तीसरा नंबर ये दे दिया, सब एक एक नंबर का है ये, ठीक है। देखो अगर तुम पढ़ना चाहते हो ना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ के जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए ही दिक्कत होगा। तो चलो यहाँ पे हम आप लोगों को पहला तो हमने देख लिया बहुविकल्पी प्रश्न, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे में खंड ब में, ठीक है। और ऊपर नीचे तो सारा ये बहुविकल्पी दिख रहा है, ठीक है। ये सारा बहुविकल्पी टाइप का ही क्वेश्चन है। तो ये कहाँ तक है, और आपका 17, 18, 19, 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पहला सवाल पूछ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। हमारे पास एक दे दिया, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी हमारे पास ये दे दिया है और नीचे ये क्वेश्चन दे दिया है, इनके आधारित पे हमें इसका जवाब देना है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े होगे तो इसका बहुत ही आसानी से दे दोगे, जिससे आप लोगों का 6 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। बट इसको नहीं अभी जोड़ रहा हूँ, बट जोड़ सकते हो, इससे आप लोगों का पूरा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि पढ़ा होता और पढ़ाई इतनी नॉलेज होती तो हम वीडियो के देखते। तो भाई बस समझ लो अभी फ़िलहाल में, ठीक है, क्योंकि जो इसमें मेन पॉइंट है ना वो आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे आप लोगों का पदांश दे दिया है, जैसे कि जाकी कृपा पंगु गिरी ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, ठीक है। स्वामी सूरदास स्वामी करुणामय, ठीक है। यानी आप लोगों को यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे दिया है। उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी ये जो रेखा बनाया गया ना नीचे, इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है, हिंदी में। फिर उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आप लोगों को इसमें अलंकार भी बताना है। तो अपने गाइड में देख करके पढ़ लीजिएगा, गाइड नहीं है तो खरीद लीजिए। फिर ये भी वैसा ही है, इसमें से किसी एक का करना होता है, जो आपको आता है वो कर लीजिएगा, ठीक है, अथवा के नीचे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आप लोगों का हिंदी में अनुवाद तो बहुत ही आसान है, पढ़े होंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, नहीं तो अपना दिमाग दौड़ाओ यार, इसमें संस्कृति तो है क्या है, ठीक है। भारत में संस्कृत नहीं आता तो फिर तो दिक्कत है ना। फिर आप लोग ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, अपने पठित खंड काव्य में के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी इसमें क से लेकर के और झ तक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जिसमें आप लोग को किसी एक का इसमें आंसर देना है। तो अधिकतर लोग किसका याद करते हैं पता है, आसान, बहुत ही आसान होता है कर्ण का। देखिए 6 से छाता वाले पे है पहला और दूसरा। कर्ण का पूरी कहानी पढ़ लीजिए, आपके हिंदी के बुक में दिया होगा, नहीं है तो गाइड में तो होता ही है। तो कर्ण का खंड काव्य के दूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए। बहुत छोटा छोटा होता है और बहुत ही आसान होता है याद करने में, याद भी नहीं करना होता, एक बार कहानियाँ पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका दिया है यहाँ पे 6वां नंबर, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में जो आप लोगों के जितने भी लेखक हैं ना, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो 2, 4, 10 जितने भी हैं उनको में से 4-5 याद कर लीजिए जो भी हैं, और उनमें से 3 तो पूछते हैं, कोई तो भाई आ जाएगा इसमें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य महा रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों का याद कर लीजिए, बेस्ट रहेगा, किसी एक का आता ही है हमेशा। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों का ये आधा घंटे का टारगेट है, याद हो जाएगा।
फिर छठवां सवाल में खंड ख दे रहा है, ठीक है। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। यानी ये ऊपर लेखक थे और यहाँ पे आपके कवि हैं, तो कवि में भी आप लोगों को यहाँ पे 2 दे दिया, 3 दे दिया है, तो इसमें से भी 2 आप याद कर लेंगे तो 2 में से किसी एक का तो पूछता ही है, या फिर तीनों याद कर लीजिए जितना आप लोगों का दिमाग काम कर सके। जैसे भी आप लोगों का क्या मिल जाएगा, 5 नंबर तो मिलना ही है। फिर आप लोगों का अगला सवाल है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडस से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी इस प्रश्न पत्र में पूछा ना गया हो वैसा कोई श्लोक लिखिए जो आपके इस पाठ्य पुस्तक में हो। फिर आपका 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। हाँ, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। यानी भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। अस्ति मतलब क्या होता है, थोड़ा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, कहीं है तो नहीं होता ना। हाँ। फिर पुरुराज कह आसित। आसित मतलब क्या होता है ये भी बताइएगा, ठीक है। चंद्रशेखर कह आसित विरह केन पूज्यते, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल होता है, याद हो जाएगा आप लोगों को, गाइड तो होगा ही। फिर आपका जो 9 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब ये निबंध तो बहुत ही आसान है यार, आप लोग पर्यावरण का याद कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो 9 नंबर ऐसे ही मिल गया, और इसमें से 4 अंक ये मिल गया 8 नंबर का, और 7 नंबर का कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं कर पाओगे शायद। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, 5 नंबर ये मिल गया, और इसमें से ये आपका 3 नंबर, फिर ये भी आप लोगों का हो ही जाएगा 5 नंबर। अब बताइए आप क्या चाहिए आप लोगों को, इतना नंबर मैंने बता दिया, अगर आप लोग मन से पढ़ोगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको पढ़ करके रट लेना, क्योंकि टाइम कम है, और रटने से जितना याद होता है ना उतना याद करने से नहीं होता है, क्योंकि याद करने के चक्कर में आप लोग जो भी पढ़ना होगा ना वो भी छोड़ दोगे। तो बस पढ़ लो बढ़िया से, उसको दिमाग में बैठा लो। धन्यवाद।